मंगल मूरति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। सद्गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्यों में से ब्रह्मजोगी ब्रह्मलीन संत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के परम पावन चरणों में मेरा बार बार नमन। मंच पर विराजमान सम्माननीय सर्वशक्तिमान संत महात्मागण, सम्माननीय अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, दूर सुदूर देश के कोने कोने से आए हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, हम आप सब लोगों ने सुना कि ब्रह्मलीन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इसी समय में कल 15 तारीख को उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए थे, शरीर को छोड़ा था उन्होंने। उसी संदर्भ में यह हो रहा है। तो इस सत्संग, इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे सम्माननीय अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा और सम्माननीय बड़ी बरहौना ग्राम वासियों के संयोग से यह अखिल भारतीय संपन्न होने जा रहा है। तो सत्संग में अभी जो कहने का विषय आया है कि गुरु, यों तो संत कबीर साहब की वाणी में है, गुरु नाम है ज्ञान का। संसार और परमार्थ, एक भौतिक जगत के गुरु और अध्यात्म जगत के गुरु। अभी हम लोगों ने सुना, हमारे महासभा के एक सदस्य बतला रहे थे कि सत्संग योग भाग प्रथम में है गुरु तीर्थ। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है और विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य दिन में प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्यों को हृदय में उत्तम बुद्धि देकर के उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। ऐसे होते हैं गुरु, संत सद्गुरु। मैं वर्षों कुप्पा घाट में रहा, तो रात्रि का समय था। मैं सद्गुरु महाराज के बरामदे में था, मैं खड़ा था और कई लोग बैठे हुए थे। तो सद्गुरु महाराज ने कहा, किनसे? खगड़िया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वानंद बाबू, वो गुरु महाराज के सामने बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज ने कहा, प्रोफेसर साहब, मैंने बहुत ठोकरें खाई, बहुत मेरी दुर्दशा हुई, तब कहीं संत सद्गुरु बाबा देवी साहब के जैसे गुरु मिले, इसलिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो प्रोफेसर साहब झट से खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप भाग्यशाली हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूँ।
तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि कैसे तुम सौभाग्यशाली हो, आपको तो बहुत ठोकरें खानी पड़ी, बहुत दुर्दशा हुई, तो कहीं परम संत सदगुरु जैसे बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले और मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपके जैसे महान संत सदगुरु मिले, इसलिए हम आपसे विशेष सौभाग्यशाली हूं। तो हम आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, है ना, तो हम सब लोग सब के सब सौभाग्यशाली हैं। कैसे? तो एक सज्जन रात्रि के समय बैठे हुए थे बाहर में खुली जगह में कुर्सी पर, और उनकी धर्म पत्नी भी बैठी हुई थी। 4-5 बच्चे, कोई गोद में है तो कोई कन्हा में लटक रहा है तो कोई गले से लटक रहा है। तो सज्जन ने कहा पत्नी से कि देवी देखो, आज का जो रात है कितना अच्छा है, यदि आज यह अंधेरी रात न होता तो क्या ये आकाश में सारे तारेगण होते? तो उनकी धर्म पत्नी कहती है कि हाँ पति देव, यदि आज आप न होते तो क्या अपने बच्चों की तरफ हाथ इशारा करते हुए ये सारे होते? कहने का मतलब कि आज सदगुरु महाराज न होते तो क्या हम सब के सब लोग इस, है ना, सदगुरु की हाट में होते बैठे हुए? ये सदगुरु की हाट है, ये सत्संग। उत्तर गीता में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नारायणम ज्ञानम नारायणम मदकम विशेषु ज्ञाने हीना पशु भी समाना। कहा कि आहार निद्रा भय मैथुन ये सामान्य ज्ञान सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, और इतने ही ज्ञान में रह जाए हम सब के सब मानव, चाहे हम हमारे आप माता पिता भाई बहन कोई भी है, इतने ही ज्ञान में रह गए तो क्या अन्य प्राणियों से विशेष हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। विशेष या श्रेष्ठ तब जब ज्ञानम नारायणम मदकम विशेषो, वह ज्ञान, उस ज्ञान की आवश्यकता है। ये संसार का ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान, संसार में क्या है? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। तो संसार के इन 5 विषयों का ज्ञान करेंगे, इसका भी ज्ञान कराने वाले बहुत गुरु हैं, समझे? तो संसार के विषयों का ज्ञान करते रहेंगे तो संसार में रहेंगे, और परमार्थ का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान कराने वाले संत सदगुरु होते हैं। तो ऐसा ज्ञान हम सबको चाहिए। तो ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सदगुरु महाराज लिखे हैं सत्संग योग भाग 4 में कि जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद समाधि समय लीन होती है, और पिंड में वर्तने के समय उन्मुनि रहने में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे पुरुष पूरे और सच्चे संत सदगुरु कहे जाते हैं। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु चाहिए। ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो आपको वह ज्ञान मिलेगा। आज भी वह ज्ञान दान मिलेगा, ज्ञान दिया जाएगा, भजन भेद, तो वह ज्ञान मिलेगा जिस ज्ञान से कि मोक्ष होता है, मोक्ष मिलता है। वह मोक्ष जवाल दर्शनोपनिषद में आया है कि ज्ञान शोचंग परित्यज्य वाह्य यूरम तेन रह समूढ़ कांचन त्यक्त्वा रोष्टम गृहणादि सुब्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। इसी को मदाद्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेन। अर्थात कोई करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, यही किंतु सबका मत है। जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दिन। आप संसार में बहुत तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में भ्रमण करके चले आइए। बहुत बहुत धर्मानुष्ठान
सारे धर्मानुष्ठानों को कर लीजिए, इससे आपको वह ज्ञान होने वाला नहीं है। मैंने कुप्पा घाट में संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज की सेवा में था, तो स्नान कराने के लिए पानी लाने जा रहा था। तो वहाँ पर है एक पुस्तकालय। पुस्तकालय में कई लोग बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। तो मैं भी गेट के पास मौका लग करके खड़ा हो गया। तो मैंने सुना यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान को क्या होता है हमको तो पता ही नहीं, मैं छोटा था, पढ़ा लिखा नहीं। पूछा कि यथार्थ ज्ञान क्या होता है, फटकार के भगा दिया, अरे अभी तुम छोटे हो, जाओ यथार्थ ज्ञान क्या होता है। तो स्नान कराने के समय मैंने पूज्य पाद सदगुरु साहिब स्वामी जी से पूछा, निवेदन किया कि हुजूर यथार्थ ज्ञान का मतलब की है हुजूर। तो संत सदगुरु साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। मतलब ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, जिसको जान लेने के बाद फिर जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाए। यथार्थ ज्ञान उसी को कहा गया। तो यथार्थ ज्ञान है ना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। उपनिषद में आया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत चूरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथस्थक भयो बदंती। कहा, अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अतः श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर विचारने वाला बात है, विचारने का विषय है कि श्रेष्ठ किनको कहा गया। श्रेष्ठ कौन? जो बहुत बड़े धनवान हैं, जो बहुत बड़े बलवान हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छे रूपवान हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत है, या तन को खूब सजाना जानते हैं, क्या ऐसे होते हैं श्रेष्ठ? ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कैसे होते हैं? अरे जो चरित्रवान होते हैं। चरित्रवान वही हो सकता है जिसका मन सजा हुआ होता है। मन सजा हुआ होता है कब? होता है तब जब संत कबीर साहब की वाणी में, हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति, सत्य नाम का बीज बोआया, उपजे हीरा मोती, इस खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी पुलटी नर ज्योति। कबीर साहब कहते हैं कि मन को बैल बनाना पड़ेगा, तब चरित्रवान हो सकते हो। तो मन को बैल कैसे बनाया जाएगा? बनाया जाएगा जिस तरह से हम सब लोगों को दीक्षा मिला, ज्ञान मिला, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करने के लिए, दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात्रि के समय भोजन करने के बाद जब आप जाते हैं विश्राम के लिए, तब भी उस समय भी थोड़ा ध्यान करके ही सोना चाहिए। ये 4 वक्त जो मन को ध्यान में लगाता है, तो ऐसा मन बिल्कुल बस में होता है, ऐसा मन सजा हुआ होता है जिसका मन ध्यान में लगता है। तो ऐसे होते हैं चरित्रवान। ऐसे के पास जाएंगे तो आपको वह ज्ञान मिलेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, हमारे पूज्यपाद स्वामी करुणानंद जी महाराज बतला रहे थे, महर्षि धाम से आए हुए हैं, सदगुरु महाराज की वाणी में कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। ऐसे होते हैं श्रेष्ठ। ऐसे के पास जाएंगे तो आपको वह ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए गुरु महाराज ने कहा कि दृढ़ ज्ञान, अरे जिस ज्ञान में कि कमी बेसी अदल बदल ऊंचा नीचा कुछ नहीं, बस एक समान होता है वह ज्ञान। वह ज्ञान ऐसा है। आप देखिए कि संसार में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े धनवानों अपने अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए बाहर, बहुत धन खर्च करते हैं पढ़ाई करवाने में, पढ़ने में। तो परीक्षा हुई, लड़का आया घर, अब माता पिता खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं लड़के से, बेटे अरे तुमने जो परीक्षा दी तो परीक्षा का क्या परिणाम आया? तो पिताजी, वो कलेक्टर साहब का बेटा फेल कर गया। फिर माँ उधर से पूछती है, बेटा अरे तुम न बताओ तुम क्या किया, तुम जो परीक्षा दी क्या परिणाम आया, क्या फल आया? क्या कहेंगे माँ? वो जो MBBS डॉक्टर साहब है ना, दिल्ली का बहुत बड़ा डॉक्टर, उसका भी बेटा फेल कर गया। फिर पूछते हैं इधर से पिताजी डांटते हुए, अरे तुम न बताओ तुम क्या किया? क्या पिताजी,
उस सबसे मैं बाहर थोड़ो हूँ पिताजी, हम भी उसी लाइन में है, मतलब कि मैं भी फेल कर गया। ये बाहर का जो ज्ञान है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, बहुत ऐसे हैं कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंतर्गमन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं इस कान से सुन रहे हैं तो दूसरे कान से निकालते चले जा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। तो ये बाहर का ज्ञान ऐसा ही होता है। लेकिन वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान जैसे कि संत कबीर साहब की वाणी में है कि जे पहुंचे ते कहीं गए, तिनकी एके बात सवे सयाने एक मत, सबकी एके जाति। आप देखते हैं ना संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण भेदभाव बना हुआ है। ये स्त्री है तो ये पुरुष है, ऊंची जाति छोटी जाति वगैरह वगैरह, है ना, अमीर है गरीब है, क्या क्या है। लेकिन जो उस ज्ञान के लेवल में जाता है, ध्यान के ध्यान ज्ञान प्राप्त हुआ, भजन वेद ध्यान किया, ध्यान से हुआ ज्ञान मिला, और उस ज्ञान में जो चला जाता है, वहां जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे माता के शरीर में वही जीव, पिता के शरीर में वही जीव, भाई के शरीर में वही जीव, बहन के शरीर में वही जीव, जो वहां जाता है वह सब एक जाति का हो जाता है। कौन जाति? जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, इसी का नाम है ज्ञान। इस ज्ञान को जिन्होंने जान लिया, अर्थात अपने आप को जान लिया, अपने आप को जान लेने से मतलब यह नहीं कि पढ़े छो शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंध को उछाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है, जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना का बिल्कुल खाक धूल छाना है। तो जाना क्या? जो सत्स्वरूप पहचाना। अब मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम पूज्य स्वामी